हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईपीएफओ एसएससी यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो है वो 2023 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। टोटल इसमें 2600 वैकेंसी है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो है वो इस बार ये देखने को मिला है कि ईपीएफओ ने जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी एनटीए को बनाया है। जी हाँ, टीसीएस को ना बना के जो है वो एनटीए को बनाया है। देखिए कहीं ना कहीं एनटीए की अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो एनटीए का जो है वो जब भी एग्जाम करवाता है ना तो कभी भी एग्जाम डिक्लेयर नहीं करता कि कब होगा एग्जाम। तो मेरे ख्याल से इस बार भी ऐसे ही हुआ है, जो है एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई और एनटीए जो है वो कभी भी टाइम पे एग्जाम नहीं करवाता। तो अपना जो है वो तैयारी आराम से करिए, किसी भी डर में मत रहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर टीसीएस करवाता तो इसकी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो गई होती और स्टूडेंट्स को ये पता हो गया होता कि इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा और हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। लेकिन चलिए वो सब बातें छोड़िए, हम जो है वो बात करने वाले हैं जीएस यानी जनरल स्टडीज की। देखिए जनरल स्टडीज के जो है वो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को टीसीएस का पैटर्न तो पता है कि टीसीएस जो है वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ पे एनटीए जो है वो जीएस के क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मैंने जो है वो एनटीए के 2-3 पेपर दे रखे हैं। तो एनटीए जो है वो जब भी जीएस पूछेगा ना तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सपोज अभी जो है वो मैं ये पूछ लेता हूँ कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टीसीएस पूछ लेगा कि राहुल गांधी को जो है वो लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो राहुल गांधी जो है वो कितनी बार एमपी बने थे। लेकिन एनटीए जब क्वेश्चन पूछेगा ना इससे रिलेटेड, तो एनटीए जो है वो स्टैटिस्टिक पे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले जो है वो किस एमपी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, या फिर ये जो है वो एमपी को डिस्क्वालीफाई करने का जो है वो किसको अधिकार है कि वो लोकसभा से जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एनटीए पूछता है। यानी आपको बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा और खासकर स्टैटिस्टिक पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो स्टैटिस्टिक पे जो है वो ज़्यादा फोकस करिए। कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, ठीक है ना, उस स्टेट में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर ऑस्कर से रिलेटेड, ऑस्कर से डायरेक्टली क्वेश्चन मत पढ़िए बल्कि उसके जो है वो डीप में घुसना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी जो है वो अपने मन में मत रखिएगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन अब जो है वो इस एग्जाम में आएंगे, बल्कि आपको बहुत अच्छे से जीएस पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक कवर करना पड़ेगा। सपोज कोई क्लासिकल डांस है, ठीक है ना, तो क्लासिकल डांस जो है वो उस क्लासिकल डांस को कब रिकॉग्नाइज किया गया था, मतलब सपोज कि उस क्लासिकल डांस को जो है वो इंडिया ने कब माना था क्लासिकल डांस। तो अब जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एनटीए पूछता है। अब टीसीएस को इसमें पूछना होता तो हम ये टीसीएस डायरेक्टली पूछ लेता कि ये क्लासिकल डांस जो है वो किस स्टेट का है, या फिर ये कितने क्लासिकल डांस है। लेकिन एनटीए ऐसा नहीं करेगा। एनटीए जो है वो पूछेगा ये क्लासिकल डांस इंडिया में कब जो है वो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो एनटीए पूछता है। तो आपको जो है वो ज़्यादा फोकस स्टैटिस्टिक पे करना पड़ेगा। और ये मान लीजिए कि आपका जो है वो पैटर्न जीएस का एसएससी प्लस बैंकिंग होने वाला है अब, क्योंकि अगर टीसीएस करवाता तो सिर्फ बैंकिंग रहता है यानी करंट अफेयर्स पे फोकस रहता हमारा और स्टैटिस्टिक पे फोकस रहता है। लेकिन अब जो है वो आपसे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी के भी पूछे जा सकते हैं, स्टैटिस्टिक तो बहुत अच्छा पूछा ही जाएगा आपसे। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसकी एग्जाम डेट जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो आराम से पढ़िए, ठीक है ना। दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा अगर इस जॉब को चाहिए तो।